हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PSMCQ पॉइंट। आज है 6 जून और 6 जून के टॉप 10 करंट अफेयर्स MCQ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है 4 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 6 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 4 जून। संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1982 में इस दिवस को घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करना और उनकी पीड़ा को उजागर करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हुआ। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी कैंसर। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोविड-19। पी नामग्याल लद्दाख में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका निधन 1 मई 2020 को लेह के एक अस्पताल में हुआ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। इसकी राजधानी लेह है। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और उपराज्यपाल हैं यहाँ के राधा कृष्ण माथुर। ये था आपका सही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा ने अपना अध्यक्ष बनाया है? इसका ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चार्ल्स लाफ्टन, कृष्णेंदु मजूमदार, डेविड लीन और पिप्पा हैरिस। तो इसका आपका सही आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार। बाफ्टा के इतिहास में करीब 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय इस अध्यक्ष पद पर निर्धारित किया गया है। ये एक टीवी की प्रोड्यूसर हैं। ये बाफ्टा के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। हालांकि इससे पहले 1 साल तक बाफ्टा के उपाध्यक्ष के पद पर भी यह रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और किस देश ने 4 जून को एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने किन द्वीप समूहों पर एक दूसरे के नेवल बेस के उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड, बारे आइलैंड, बर्ड आइलैंड और क्लार्क आइलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड। यह एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल समिट में 4 जून को किया है। चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह एक बड़ा डिसीजन माना जा रहा है। इस समिट में 2 डिक्लेरेशन और 9 एग्रीमेंट किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 6 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 7 जून और ऑप्शन डी 5 जून। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 5 जून। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होता है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति सुधरी है।
इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति के लिए वर्ष 1972 में की थी। तब से यह दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता रहा है। बॉलीवुड से जुड़े बासु चटर्जी का निधन 4 जून 2020 को हो गया। वह इनमें से किस वजह से मशहूर थे? ऑप्शन ए फिल्म निर्देशन, ऑप्शन बी फिल्म में एक्टिंग, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फिल्म निर्देशन। 93 वर्ष की उम्र में 4 जून को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 30 जनवरी 1930 को हुआ था। राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी। उनमें से रजनीगंधा, छोटी सी बात, खट्टा मीठा आदि फिल्में प्रमुख हैं। इन्हें अब तक 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर आपको दे रखा है राजीव महर्षि, वीरेंद्र प्रताप, BS डोवाल और राजीव टोपने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राजीव टोपने। राजीव 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की दोस्तों स्थापना हुई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी संसद पीपुल्स कांग्रेस के बाद अब हांगकांग विधान परिषद में विवादित विधेयक पारित हो गया है। इसमें क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए चीनी भाषा का अपमान करना गैर कानूनी होगा, ऑप्शन बी चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी होगा, ऑप्शन सी चीन के खिलाफ प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा और ऑप्शन डी चीन के सामान का बहिष्कार करना गैर कानूनी होगा। दोस्तों इसमें से सही आंसर आपका है चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी होगा। हांगकांग की विधायिका ने 4 जून को इस विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत चीनी राष्ट्रगान का अपमान करने वाले पर 6450 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा और लोकतंत्र समर्थक देश हैं जो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए रामागुंडम, ऑप्शन बी मनोज मिश्रा और ऑप्शन सी BN दत्त और ऑप्शन डी साहू कुमार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका BN दत्त सी। उन्हें यह पद एडिशनल चार्ज के तौर पर दिया गया है। वह यहाँ पर पहले से मार्केटिंग निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे टॉप MCQs। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।